ओम शांति। आप सब ठीक है? खुश है? हाँ, क्या समझते हो? हर दिन की उड़ती कला, हर दिन की खुशी का अनुभव कर रहे हो ना? बाबा का स्पेशल सहयोग। जो आज बाबा बोला, पढ़ाने आया हूँ, संभालने आया हूँ, श्रृंगार करने आया हूँ। मैं अपने बच्चों को बहुत सुख देने आया हूँ, अपार सुख। हाँ, सारा दिन गूंज रहा है दिल में। यही सारा दिन बाबा की ये साज, मुरली का साज, ये संगीत है। ये हमारी दिल में, हमारी बुद्धि में गूंजना ही प्यार है। प्रीत की रीत निभाने की सिलसिला है। हाँ, तो आज जो बाबा कहते हैं, कर्मातीत की कुछ परिभाषा जो बाबा कह रहे हैं, वो स्थिति क्या चीज है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए हमारी जो फरिश्ता अवस्था है, बिल्कुल देह और दुनिया से बिल्कुल न्यारी अवस्था है, हम उसको कहाँ तक पाया है ये देखना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात है ना। तो देखिए, मना से कर्मातीत तब बनेंगे जब पहले हम सर्वाधिकारी, सर्व राज्य अधिकारी की जो सीट है, उस पर रहने से हम उस शक्तियाँ जो मिलती हैं, उसके आधार से एक एक बात के ऊपर जीत पाते पाते फाइनल कर्मातीत अवस्था तक आ सकते हैं। तो देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक संपूर्ण सर्वाधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बना हूँ या बनी। आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी। तो बाबा जो कह रहे हैं, बाबा विशेष बात है ना। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो या सिंहासन कहो, वो है कर्मातीत स्टेज। बाबा इसको दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं। आज बाबा स्वराज्य सभा अर्थात स्वराज्य अधिकारी बच्चे जो नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी, माना आप सोचिए, कर्मातीत अवस्था को ही अपना तख्त बनाना है, अपना आसन। हम निरंतर उस आसन पे रहने के लिए, सब बातों से अतीत संपूर्ण मुक्त रहने लिए, पहले में आत्मा स्वराज्य अधिकारी, अपने स्व की राज्य जो कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार है, इस पर मेरी संपूर्ण अधिकार हो। मेरे चाहना बिगर कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी मन बुद्धि संस्कार की थोड़ी सी भी खींच ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं, वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का जो आसन है, सिंहासन है, वो है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले।
बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे। ये बहुत सूक्ष्म गहरी बात है जो बाबा कर्मातीत आत्मा पहले स्वराज्य अधिकारी से, फिर सूक्ष्म में हम जो कर्म करते हैं सारा दिन कर्मेंद्रियों से, वो कर्म या कर्म का फल भी ना खींचे हमें। इतना सारा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधनों से अतीत की अनुभूति कहाँ तक होती है। दो बात, एक है कर्म करने टाइम कर्म जो कर रहे उसका संकल्प, फिर कर्म करने के बाद कर्म का परिणाम देख करके फिर उसके प्रति संकल्प, दोनों नहीं चलना है। स्वराज्य अधिकारी माना कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, लेकिन बुद्धि यहाँ कर्म और कर्मेंद्रियों से अतीत, वो है ना स्वराज्य अधिकारी पन से शुरू होती है स्थिति, फिर कर्मों के प्रभाव से भी न्यारा अतीत रहे। तो बाबा कहते कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे, तब तख्त भी नंबरवार है। तो क्या है, नशे में स्वराज्य अधिकार की नशे में रहने वाले, कर्मेंद्रियों के भी वश नहीं, कर्म के भी वश नहीं, निरंतर आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न होने के कारण इन प्रभावों से मुक्त कर्मातीत, अपने अधिकारों की नशा खुशी, अपने बाप की नशा खुशी में रहने वाले। ऐसे ये तो हर एक नंबरवार है, नंबरवार राज्य अधिकारिया जो अपने राज्य अधिकार के नशे में रहने वाले, ऐसे नंबरवार बच्चों को देखा बाबा कहते हैं। जैसे जैसे नंबरवार स्थिति, उनका तख्त भी नंबरवार, अधिकार भी नंबरवार। सी कहाँ विश्व महाराजन, कहाँ सिर्फ राजन, अंतर हो गया ना। महाराजन, विश्व महाराजन, उनके अंडर में कई अलग अलग नंबर के राजाएं होती हैं। कोई सर्व अधिकारी है और कोई सिर्फ अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी, तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे। कितना महीन महीन अंतर में नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा हर बच्चे को तो देख रहे हैं नंबरवार कैसे अपने अधिकारों को ले रहे हैं। एक तो सर्वाधिकारी है, कोई तो सिर्फ अधिकारी, सर्व नहीं। जैसे सर्वाधिकारी माना सर्व सारे विश्व के ऊपर अधिकारी, विश्व महाराजन, विश्व महाराजन। उसके नेक्स्ट सिर्फ महाराजन, सारे विश्व पर नहीं, जितना उनका टेरिटरी वहाँ के महाराजन, क्योंकि वो सर्व अधिकारी है, ये सिर्फ अधिकारी। तो भविष्य में बाबा कहते हैं ये सारा कारण क्यों हुआ,
सर्व बंधन मुक्त या सिर्फ मुक्त, सर्व में सब बातें आती है। सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। अगर एक भी कर्मेंद्रिय रह गया तो सर्व कर्मेंद्रिय नहीं आती है, सिर्फ कर्मेंद्रिय। फिर सर्व कर्म बंधन नहीं आती है, सिर्फ थोड़ा बंधन की बात आती है। जिससे मिसिंग क्या होती है, सारे विश्व का राज्य अधिकार मिस होती है। ऐसा हर एक हम अपने को देखते हैं कि हम सर्व अधिकारी, सर्व कर्मेंद्रिया, सर्व कर्म बंधन, सर्व जो भी सर्व बातें बाबा कहते हैं। सर्व क्यों नहीं बने, क्योंकि सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, इन सब के ऊपर अधिकार में फर्क पड़ता है। तो फिर सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने में भी फर्क पड़ जाता है। फिर सर्व कर्मेंद्रिया फर्क पड़ जाता है। तो कितना बड़ी फर्क हो गई ना। तो इसलिए देखना चाहिए कि हमारा स्टेज अभी कहाँ तक है। इसमें बाबा फिर कह रहे हैं, एक है सर्व अधिकारी, दूसरा सर्व नहीं लेकिन अधिकारी, दोनों ही नंबर के तख्त नशीन। दोनों बच्चे तख्त नशीन है, लेकिन ऐसी सभा को देख रहे। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगे मणियां चमक रही है। ये मणियां है दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो उतना ही मणियां मस्तक में चमक रही है। किसकी ज्यादा चमक है, किसकी कम है। चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहे हैं। बाबा इधर से सर्व अधिकारी की बात में कनेक्शन क्या दे रहे हैं। सर्व अधिकारी मना सर्व गुणधारी, सर्व गुण की बात है यहाँ। तो बाबा राज्य अधिकारियों के मस्तक में क्या देख रहे हैं, रंग बिरंगे मणियों की भिन्न भिन्न रंग देख रहा है, चमक। ये सारी जो भिन्न भिन्न मणियों की भिन्न भिन्न रंग बिरंगी कलर माना दिव्य गुणों की, अलग अलग गुणों की चमक है। जो जितना दिव्य गुणधारी है उतना मणियां बाबा देख रहे हैं। उतना मणियों की फिर चमक। तो फिर किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। दिव्य गुण ज्यादा गुण है तो ज्यादा मणियां है, और उसमें चमक भी जितना निरंतर की धारणा, संपूर्ण रीति की धारणा अनुसार संपूर्ण चमक है। कोई कोई का चमक कम। चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी के चित्र दर्पण में, कौन सा दर्पण, दर्पण नॉलेज की दर्पण में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण है ना, तो कर्मातीत चित्र देख सकते हो। देख रहे हो अपना चित्र, सभी क्या समझते हैं, अपना चित्र क्या दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना दिव्य गुणों की चमक संभव माना एक एक गुण के 100% अनुसार उसका चमक ज्यादा होता है। अगर से कोई का गुण 50% है, 70% है, कोई का 90 में, फर्क तो पड़ जाता है ना। ऐसे सर्व अधिकार पाने में अगर सर्व गुण नहीं, शक्तियाँ नहीं, तो फिर वो सीट भी नंबरवार हो जाता। इसलिए बाबा कहते हर एक की चमक अलग अलग है। तो चमक अनुसार राज्य सभा की, राज्य अधिकारी की तख्त भी अलग अलग हो जाती। तो हर एक अपना अपना तख्त अधिकारी का
जो सीट है, चित्र है, देख सकते हो। माना अपना कर्मातीत चित्र, कर्मातीत अवस्था का आसन देख सकते हो। बाबा कहते हैं कैसे देखेंगे? अपना स्वराज्य अधिकारी की नॉलेज के दर्पण में सब दिखाई देता है। बाबा तो ज्ञान का दर्पण सबको दिया है, लेकिन उस दर्पण में अपनी कर्मातीत स्थिति की देख सकते हैं। क्या मैं अब तक उस स्थिति से बहुत दूर है या थोड़ा नजदीक है? क्या है, कहाँ है, कहाँ तक हमारा स्टेज है? ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना चित्र देखते हो। से उसमें एक खास कर्मातीत चित्र की बाबा बात कर रहा है। सर्व स्वराज्य अधिकारी, सिर्फ अधिकारी, इसके अनुसार फिर कर्मातीत चित्र बदलता है। तो कितनी सुंदर है राज्यसभा। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज के अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। कितना सुंदर लिंक है। संपूर्ण कर्मेंद्रियों के ऊपर सर्वाधिकार माना संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी माना विश्व राज्य अधिकारी। उसमें बाबा कहते हैं तो आप बच्चे जो कर्मातीत स्टेज के तख्त पर, ये बहुत श्रेष्ठ तख्त है, इस पर जो सदा है वैसे अधिकारी तख्त नशीन आत्माएं सारे विश्व के विश्व राज्य अधिकारी माना इष्ट देव आत्माएं। अष्ट ही इष्ट है ना, अष्ट आत्मा, अष्ट रत्न जो है विश्व की इष्ट देव आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ऐसे विश्व के सर्वाधिकारी आत्माएं ही जो कर्मातीत तख्त पर सदा विराजमान है, वही लोग विश्व के आगे प्रख्यात होंगे। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा, सभी अपने को ऐसे इष्ट देव समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्व प्रति रहम दिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व प्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार ये सब संस्कार समाया हुआ है, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देव आत्मा के संस्कार इमर्ज करो। बाबा पुरुषार्थ कराने का तरीका कितना गुह्य है। तो बाबा कहते हैं इष्ट देव आत्मा माना संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, सर्व कर्मेंद्रियों पर, सर्व बातों पर, सर्व कर्म बंधनों पर अधिकारी, विजयी। ऐसी आत्मा विश्व के आगे इष्ट देव है ना। स्वराज्य अधिकारियों की सभा माना इष्ट देव आत्माओं की सभा। अपना इष्ट देव स्वरूप इमर्ज करो। बाबा कहते हैं मुझे कैसे कैसे आत्माएं बुला रहे हैं, अंदर आता है या नहीं। इष्ट देव माना संपूर्ण परम पवित्र आत्माएं, सर्व के प्रति, तोड़ों के प्रति नहीं, विश्व के प्रति रहम दिल, सर्व के प्रति मास्टर वरदाता माना अपनी जमा जो है उससे देने वाले तथास्तु, और सर्व के प्रति मास्टर रूहानी स्नेह का सागर, सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी स्नेह के सागर, सर्व के प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देवात्माएं, पूज्य इष्ट देवात्माएं।
सर्व के प्रति देखो ये सभी, एक तो परम पवित्रता, सिर्फ थोड़ा पवित्रता नहीं, सर्व के प्रति रहम दिल, सर्व के प्रति मास्टर वरदाता, सर्व विश्व के आत्माओं के पर बेहद के स्नेह का सागर। तोड़ों के प्रति स्नेह नहीं, तोड़ों के प्रति रहम नहीं, तोड़ों के प्रति शुभ भावना नहीं, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना। ये सब में सागर हो गया ना, शुभ भावनाओं का भी सागर, स्नेह का भी सागर, रहम का भी वरदाता, वरदान देने में। ऐसे बाबा कहते हैं पूज्य इष्ट देवात्माएं बने हो। ये जो स्थिति है उसके अनुसार इष्ट देव स्वरूप अपना समझते हो, इमर्ज करो इसको। कल्प कल्प की संस्कार है ना, बाबा ये कह रहे हैं, क्योंकि हर एक का कल्प पहले वाले इष्ट देव संस्कार जो है इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करेगी जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं है, वही ये श्रेष्ठ आत्माएं है। और यही है सबके मुख से, मन से यही आवाज निकलेगी, ये वही आत्माएं। और अनुभव ऐसे करे, बस इन्होंने मिले तो बाप से मिले। ये अंतिम जो सीन है ना, जो आत्माओं को, विशेष आत्माओं को मिलते हुए देखते हुए उनको लगेगा ये वही है जिन्हें ढूंढ रहे थे, ये यही है, यही है और वही है। ये अंतिम नारा है आत्माओं की एक्चुअली, जो दुनिया को अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन होगा। ये अवस्था देखिए कितना श्रेष्ठ है जो बाबा कह रहा है। इनको मिलके उनको लगेगा अरे हम बाप से, भगवान से मिले। मना भगवान समान रहम दिल वरदाता, बिल्कुल सर्व आत्माओं के प्रति इतना ईश्वरीय स्नेह, शुभ भावनाओं का सबका सागर लुटा रहे हैं, इतना अनलिमिटेड प्राप्तियां कराते, इसलिए वो अनुभव ऐसे करेंगे, अब बस हम बाप से मिले, भगवान से मिल गए, ये अनुभव करेंगे। तो जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है, यही मास्टर है, गाइड है, एंजल है और मैसेंजर है, बस यही है और वही है। ये धुन सबके अंदर लग जाए तो इन्हीं दो शब्दों के धुन हो, ये वही है और यही है, यही है और वही है। सबके अंदर, दिलों के अंदर अनुभव के आधार से ये निकलेगा, ये वही है। और मना कल्प पहले वाले वही जिनके लिए ये ढूंढ रहे थे, और वो जो जिसको ढूंढा वो और ये है, यही है। तो ऐसे बाबा कहते हैं उनको ऐसा अनुभव होगा जो कुछ मिला इन्हों द्वारा ही मिला, यही एंजल से, यही मैसेंजर से, यही सब कुछ है, गाइड है, मास्टर से। हाँ, भगवान के ये मास्टर से, भगवान के ये गाइड से, भगवान के ये एंजल से, ये मैसेंजर से,
यही लोग है, ये वही है, यही अनुभव बाबा कहते ये चारों ओर गूंजे और सबके दिलों से मन से निकले, ऐसा हो सकता है? ऐसा बाबा कहते हैं अनुभव कराओ। चारों ओर यही धुन, यही है, वही है, यही है, मिल गए यही खुशी की तालियां बजाए। ऐसे अनुभव कराओ, ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। हाँ, देखिए कितना सुंदर बाबा वर्णन करता है। हाँ, सबको यही है, वही है, ये अनुभव के बाद क्या बोलेंगे? हमें ये मिल गए, ऐसे खुशियों से ताली बजाएंगे। खुशी स्थूल ताली नहीं, खुशी के अंदर ताली बजेगा। ऐसे बाबा कहते अब हर बच्चा, आप सभी ऐसे अनुभव कराओ। आपको देख यही लगे यही लोग ईश्वर के मास्टर है, यही गाइड्स है, यही मैसेंजर्स है, यही एंजल्स है, जिनके दर्शन के लिए हम तड़प रहे थे, यही लोग हैं। ऐसा अनुभव चाहिए बाबा कहते हैं। और ऐसा, और क्या कह रहे बाबा? ऐसी अनुभूति कराने के लिए हमारा स्थिति में क्या चाहिए? विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप ही माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाबा कितना ऊंचा हम सबके प्रति विजन रखा है, उस अनुसार हम बच्चों को इतने देखे, कितना प्यार और ऊंची भावना उनसे हमें देख रहे हैं बाबा। तो इसे बाबा कहते हैं ये अनुभूति अगर सबको ये वही है, यही है, इनसे ही सब कुछ मिल गया, ये एंजल से, ये मैसेंजर से, ये गाइड से, ये सब अनुभव कराना है, तो अष्ट सर्वशक्ति रूप जो सर्वशक्तियाँ है, अष्ट शक्ति स्वरूप, सिर्फ शक्ति स्वरूप, अलंकारी नहीं, अलंकारी शक्ति स्वरूप। हर एक शक्ति की निशानी 8 शक्ति 8 भुजा, उसमें अलंकार है। हर शक्ति को अलंकार के रूप में धारण किया है। शक्ति जहाँ है तभी अलंकार हाथ में है। स्वदर्शन ऐसे थोड़े ही बुद्धि में फिरेगा, उसके लिए भी कई शक्तियाँ चाहिए। कमल फूल समान न्यारा प्यारा, उसके लिए भी कई शक्ति चाहिए। निरंतर मुख से ज्ञान रतन निकले, उसके लिए भी कई शक्तियाँ चाहिए। जहाँ शक्तियाँ नहीं और सर्वगुण नहीं, वो एक एक अलंकार गिरता रहेगा। गदा, हाँ, सर्व ज्ञान और योग की ताकत जो बल है, ऐसे ही अष्ट शक्तियों के 8 हाथ में 8 अलंकार है। किसी के कट गए बाण है, चक्र है, शंख है, हाँ, गदा है, कहीं त्रिशूल है। ये सभी अलंकार हाथ में पकड़ने लिए भी ताकत चाहिए। से जिन जो वीक है, लूले लंगड़े हैं, उनके हाथ से सब गिरेगा ना। ये समझ रहे हैं? अलंकार सिर्फ हाथ रहना बड़ी बात नहीं है। 8 अष्ट शक्तियों के साथ सारा जो अलंकारी स्वरूप, सारे हाथों में अलंकार स्वरूप, ये बाबा कहते अनुभव होता है। तो उसमें भी सिर्फ शक्ति स्वरूप नहीं, माँ का स्वरूप चाहिए।
जो प्रेम और पालना के अनुसार हर एक आत्मा को पालना देते हुए उसको बाप के वर्षे के अधिकारी बनाए। माँ क्या करती है? बच्चों को पालना देकर योग्य बनाती है, पात्र बनाती है वर्षे के अधिकार लेने के लिए। सी जो पात्र नहीं रहता है वर्षा तो उड़ा करके लेके खत्म कर देगा ना। हाँ, वर्षे की वैल्यू नहीं रहता है। ऐसे विश्व की आत्माओं को पात्र बनाना मासी का घर थोड़ा ही है, कितना ताकत चाहिए। और उन्हों को प्रेम पालना का अनुभव कराते हुए उसको खुशी के झूले में झुलाए। इम्पॉर्टेंट वर्षे का अधिकारी के साथ साथ बाप से मिलाने के योग्य बनने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। योग्य बनाओ और योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है ना, क्या समझा? हाँ, मास्टर रचयिता बनना आता है। तो बाबा कितना प्यार करता है। बाप से एक तो खुशी के झूले में झुलाओ, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाओ। दूसरा क्या बोल रहे हैं? बाप से मिलन मनाने के योग्य भी। सभी भगवान से मिल नहीं सकते हैं ना। ब्राह्मणों में भी कितने लोग योग में मिलन का अनुभव नहीं करते हैं। तो मिलने के पात्र बनाओ, योग्य बनाओ। तो आप ऐसे निमित्त शक्ति रूप के ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो। क्या कहा? परम पवित्रता चाहिए। ट्रेस भी दयाबान की सूक्ष्म स्वार्थ भी आत्माओं को पालना नहीं दे पाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो पालना दो, योगी बनाओ, योगी बनाओ, योगी बनाओ, योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है ना। ऐसा बाप समान मास्टर रचयिता। सी बाबा हम कैसे कैसे बच्चों को आके योगी बना रहा है, योगी बना रहा है। कितना प्यार से कहता है, मैं पालना देने, पढ़ाने, श्रृंगार करने, सब सुख देने आया हूँ। कितना निस्वार्थ रोज पालना कर रहा है बाबा। है कोई एक्सपेक्टेशन है बाबा को हमारे से? ये बच्चे ऐसे है वैसे है? नहीं ना। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामदारी जो महान आत्माएं हैं, वे रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे पाते। इसलिए फॉलोअर्स बन जाते, लेकिन पालना से बढ़ाकर बाप से मिलाए, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए, ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉलोअर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, लेकिन निमित्त बनते हो। मना सिर्फ रचना रचने लिए निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा आत्माओं को अविनाशी बाप के वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं। क्या बोल दिया बाबा ने? बड़ी बात। से सोकाल विश्व में महान आत्माएं बहुत है। उनके अंदर जो रूहानी प्रेम और पालना के संस्कार, उन आत्माओं को योग्य बनाने के लिए जो दिल से समय देना है, उनके पीछे जो शक्तियाँ लगानी है, वो पालना न देने के कारण वो फॉलोअर्स ही रह जाते हैं। जैसे कि परमात्मा मिलन के पात्र योग्य आत्माएं बन जाए, परमात्मा से अधिकार लेने के पात्र आत्माएं बन जाए,
वैसे कोई नहीं बना पा रहा है ना, हम तो देख रहे हैं ना विश्व में। हाँ, सो कॉल्ड महान आत्माएं सब अपने जो भी है उनको चेले चाटी फॉलोअर्स के उधर ही रखते हैं। मैं इधर हूँ, तुम नीचे रहो, समान कैसे बात। अब कोई बनाता ही नहीं, ताकत है ही नहीं। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि आपको क्या है, बाबा से सब कुछ मिला हुआ है, तो उस पालना द्वारा आत्माओं को बाबा के प्राप्ति या मिलन के अधिकारी बनाओ, योग्य बनाओ, ये कह रहे बाबा। ये नहीं कर सकते हो, बाबा कहते माना जितना मैं बाबा के मिलन के पात्र, बाबा के सर्व अधिकारों को लेने के पात्र, जो जितना पात्र और योग्य आत्मा है वो दूसरों को उतना योग्य और समर्थ बनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कितना बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वो सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ बेहद की माँ बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक शक्ति संपन्न हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा कहते हैं। जैसे सुंदर उदाहरण भी दे रहा है, लौकिक माँ जो होती है बच्चों को अधिकारी योग्य पात्र शक्तिशाली बनने तक छोड़ती नहीं है। कोई भी माँ तो सदैव सोचती है बच्चे योग्य रहे, पात्र रहे, कितना टाइम देते हैं पालना के लिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं, और उतना ही नहीं, योग्य जो माँ, अच्छी माँ जो होती है ना, उनको सिर्फ बड़ा बना के स्थूल में शक्तिशाली नहीं, जीवन में सारी समस्याओं को सामना करने के लिए भी योग्य बनाएंगी, शक्तिशाली बनाएंगी, सदा तंदुरुस्त संपत्तिवान भी बनाने की कोशिश करेंगी। लौकिक माँ भी इतना टोटल ध्यान रखती है जो अच्छे मदर्स होते हैं। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी जगत माताएं हो, एक दो की नहीं, सारे विश्व की आत्माओं को जगत की माता बन उनकी पालना करो, बेहद के माताएं बन उनके मन को स्वयं मन से शक्तिशाली ऐसे खुद बनो और बनाओ जो आत्माओं को सदा विघ्न विनाशक शक्ति संपन्न हेल्दी वेल्दी अनुभव करे। ये आत्मा की बात है ना, अंदर से सदा शक्तिशाली विघ्न विनाशक आत्मा सदा हेल्दी और वेल्दी, बाबा के ईश्वर के खजानों से संपन्न हेल्दी वेल्दी। बाबा क्या कहते हैं, रचना तो रच लेते हो, अगर वो स्नेह की शक्तिशाली पालना देके ऐसा पात्र नहीं बनाएंगे तो फिर बाबा क्या कहते हैं, सर्वाधिकारी नहीं बन पाएंगे। उसको मास्टर रचयिता या जगत माता थोड़े ही बोलेंगे। रचना रचने के निमित्त बनो, पालना नहीं करो, उनको योग्य नहीं बनाओ। आत्माओं को योग्य बनाने की बात है ना, अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप की प्राप्ति कराने की बात है। हाँ, उनको हेल्दी वेल्दी संपत्तिवान विघ्न विनाशक बनाने की बात है। तो अंदर कितना शक्तियाँ चाहिए। अब ऐसे पालना की आवश्यकता है, ऐसे पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना, इसे पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसी ब्राह्मण आत्माओं को या विश्व की आत्माओं को ऐसे पालना की आवश्यकता है जो परिवार माना ही क्या है, प्रभु परिवार हम कहते हैं, विश्व परिवार है।
ब्राह्मण परिवार भी एक प्रभु परिवार है, ठीक है। ये प्रभु परिवार में ऐसी पालना की अभी ज़रूरत है। बाबा कहते हैं आज की इमरजेंसी, आत्माओं में ताकत नहीं है ना। एक आत्मिक निस्वार्थ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जो परम पवित्रता के आधार से हो और सर्व शक्तियों से, वरदानों से पालना हो आत्माओं को, तभी उनको कुछ मिलेगा। नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता है ना, अगर मुझे ही चाहिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं समझा इस वर्ष क्या करना है। सभी के मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए ऐसे लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हें पाना था वो पा लिया है। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करेगी। जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हों द्वारा ही मिलना है, पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे, ऐसे वायुमंडल बनाओ। तो इम्पॉर्टेंट बात है ना, यही है वही है। मना लगे आत्माओं को आते ही हमारे ये समीप आत्माएं मिल गए, हमारे परिवार मिल गया, हमारे हमको मिल गए। जो कुछ भी मिलना है वो सब इसमें ही, यहाँ से ही मिलेगा। ये लहर फैल जाए तो रिलेशन, बाबा कहते पहले ये दैवी संबंध का अनुभव कराओ, फिर कनेक्शन का अनुभव कराओ। रिलेशन फिर कनेक्शन। जब आप आत्माओं की स्नेह देख के लगेगा ये परिवार है, फिर बाप हमारा परिवार, ये बाप के बच्चे हम हैं, ये अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबके मुख से क्या होगा, तभी जब अनुभव, रिलेशन एंड कनेक्शन का अनुभव करेंगे तो सोचेंगे जो जिन्हें पाना था वो पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप बच्चे अधिकार की अनुभव करते हो, तो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करेंगे। तो ये जो कुछ भी मिलना है सब इन्हों से मिलेगा, यही है, ये अनुभव होगा। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, वो आत्माएं आप द्वारा बाप से सारा प्राप्ति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते अभी ये वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती, माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती। अब तक नहीं, अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहे ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा बाबा क्या कहते हैं, मना जिन्हों को भी वो पालना दे करके खड़ा करते हो, वो आपके पीछे नहीं रहे, माँ नहीं करते रहे। लौकिक में भी माँ क्या करती है, वो बाप से मिलाती है, बाप के यो वर्षे के अधिकारी बनाती है ना, परिचय देती है ना बाप का। ऐसे आप लोग भी अपने पीछे नहीं, उसको बाबा बाबा सिखाओ, बाबा से कनेक्शन जोड़वाओ। उसको लिमिट में, अपने प्रति नहीं। ये ठीक नहीं है ना, ये भी तो अलग प्रकार के वंचित करने वाले गुरु लोग जैसे हो जाएगा। तो बाबा कहते समझा, जैसे बाप के लिए सबके मुख से यही आवाज़ निकलती है मेरा बाबा, ऐसे आप हर एक श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यही भावनाओं महसूसता हो, जो हर एक समझे कि ये मेरी माँ है। ये बेहद की पालना, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान, इसको ही कहा जाता है कर्माती स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ। दादियों में हम ये स्थिति देख रहे हैं ना, जो ब्राह्मण परिवार में भी हर एक ने समझा मेरी दादी है, हमारी है, माँ है।
ऐसा उनसे फीलिंग आया। क्यों? उनका इतना बाबा से कनेक्शन, इतना हर एक को बाबा के प्राप्ति करा के उनको बाबा से जोड़वाने की उनकी जो जिगरी भावनाएं था, तो हर एक को ये मेरे है ये अनुभव हुआ। अष्ट रत्नों का ये विशेषता है जो हर एक से आएगा कि ये हमारे है, मेरे, मेरी दादी है, हम मेरी माँ है। जैसे बाबा के प्रति मेरा बाबा मेरा है, तो ये बाबा कहते कर्मातीत तख्त नशीन, अर्थात बाप समान आत्माओं की विशेषता है। ऐसा स्थिति कैसे आएगा जब सेवा की भी कोई बंधन न हो, और हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो समझा इस वर्ष क्या करना है। सेवा के बंधन में नहीं आओ, माना टोटल हमारा स्थान, हमारा स्टूडेंट, हमारा 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 मेरा मेरा कुछ भी नहीं, हमारी सहयोगी, ये सेवा का कर्म बंधन। सेवा भी तो एक श्रेष्ठ कर्म है ना, उसका भी बंधन नहीं। ऐसे को माना इस सेवा के कर्म बंधन से भी जो अतीत होगा वो है कर्मातीत। लास्ट में दादी ने क्या कहा, जानकी दादी, मेरा कुछ भी नहीं दादी, आपने ये किया, ये अनुभव हुआ, सब बाबा बाबा, ऐसे कहते गए। तो समझा ये वर्ष क्या करना है, कर्मातीत बनना है, और ये वही है, यही है सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप लाना, ठिकाने पर लाना है, अपने प्रति भी सुनाया ना, और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। माना अभी यही कर्मातीत बनना है, और हर विश्व के आत्माओं को यही है, यही हमारे वही है, सब कुछ है। ये महसूसता आत्माओं को अनुभव कराएंगे तो आत्माएं बाबा के समीप आना ईजी होगा, और उनको टिकाना, परम धाम के ठिकाने पर लाना है ना। ठीक है, अभी सबका संकल्प क्या होना चाहिए। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसा इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की भी विशेष बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है।